हेलो दोस्तों, क्वांटिटी मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का बहुलक, माध्यक और माध्यिका के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में 5 मार्क को देखने को मिलता है। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम लोग बहुलक, माध्यक और माध्यिका को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बहुलक। देखिए बच्चों, सबसे पहले बहुलक जो बनाते हैं तो देखना पड़ता है कि एफ में सबसे अधिक संख्या किसका दिया हुआ है। सबसे अधिक बड़ा मान 20 का है। इसको हम लोग F1 मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? F1 मानते हैं। इसको हम लोग F0 मानते हैं। इसको हम लोग F2। इसे हम सीरियल होता है ना, 0 1 2, इसी तरह से हम लोग इसको बैठाते हैं। तो F0 बराबर क्या है? 12, F1 बराबर 20, F2 बराबर 11। फिर उसके बाद H निकालना पड़ता है। तो H को हम लोग देखिए 20 से 10 घटाने से कितना आएगा? 10 आएगा। 30 से 20 घटाने से 10 आएगा। जो दोनों वर्गांतराल होता है उसका अंतर होता है, 10 आता है। जब उसको F1 अगर 20 है तो L हम लोग किसको मानेंगे? L 40 को। तो L बराबर 40। अब इसका हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, गुना H होता है। ये रहा बहुलक का फार्मूला। तो इसको भी थोड़ा याद कर लेना। बराबर L का मान है 40 प्लस F1 का मान है 12 माइनस F1 का मान है 20 और F0 का मान है 12 और इधर 2 इंटू F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 12 माइनस F2 का मान है 11 इंटू S का मान है 10 बराबर 40 प्लस इधर 20 से 12 घटेगा तो 8 और इधर 20 दूनी 40 माइनस, दोनों जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3, 1 1 2, इस गुना 10। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर 40 प्लस इधर 8, अभी 40 से 23 को घटाना पड़ेगा, 10 से 3 घटेगा तो 7, 3 से 2 घटेगा तो 1, यानी क्या आ रहा है हम लोग को 17 गुना 10 बराबर 40 प्लस 10 8 80 बटा में 17। अब इसको भाग देते हैं, 17 को 80 से, 17 4 होता है 68 होता है, माइनस करना पड़ेगा 2, इधर 7 से 6 घटेगा तो 1, फिर छोटा आ रहा है पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 17 7 119 घटाने से 1 आ रहा है, यानी मान कितना आ रहा है हम लोग का? बराबर 40 प्लस 4.7 आ रहा है, बराबर 40 प्लस 4.7, तो जोड़ना पड़ेगा 40 और 4 44.7, इसका सही आंसर आ रहा है। बच्चों इस तरह से आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यक। चलिए बच्चों, माध्यक कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग डाटा बनाते हैं। ये बना के रखे हैं, इस तरह का लिखना है, वर्गांतराल, बारंबारता, इधर संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं।
सबसे पहले 5 है, 5 को लिखते हैं, फिर 10 और 5 इधर 15 होता है, फिर 18 और इधर 15 को जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1 3, फिर 33 और 30 को जोड़ना पड़ेगा, इधर 3 3 3 6, फिर इधर 20 और 63 को जोड़ना पड़ेगा, इधर 3 इधर 6 7 8, फिर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 3 और 2 5 8 और 1 9, फिर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 90 95 और 5 100, जो 100 मान आ रहा है ना, तो n बराबर इसको जोड़ने से भी 100 ही मान आएगा। इसमें सबसे पहले जो बड़ा मान होता है बारंबारता में, इसको हम लोग f मानेंगे। क्या मानेंगे? f मानेंगे। तो f का मान आ रहा है हम लोग का f बराबर 30, और इससे पहले आएगा इसको हम लोग l मानते हैं। l भी इतना आ रहा है हम लोग का, l बराबर 30, और इससे जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग CF मानते हैं, संचय बारंबारता। CF बराबर 33। फिर दोनों का अंतर देखना पड़ेगा, इधर 20 से 10 10 का अंतर है सब में, इसको हम लोग h मानते हैं, h बराबर 10। फिर n दिया हुआ 100, अब निकालना पड़ेगा n बराबर n/2, n/2 हम लोग का आ रहा है इधर 100/2, काटेंगे तो 50 बराबर 50 आ रहा है। अब इसको हम लोग माध्यक निकालते हैं। माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में f इंटू h होता है। तो l का मान है हम लोग का 30 प्लस n/2 में हम लोग को ये जो प्राप्त हुआ है 50 माइनस CF का मान है 33 और f का मान है 30 इंटू h का मान है 10 बराबर 30 प्लस घटाने से 17 नीचे में 10 गुना 10 30 गुना 10 0 0 कटेगा, इधर 30 प्लस इधर 17 बट्टा में 3, इसको भाग देते हैं, 3 5 15 2 0 3 6 18 2 3 6 18, यानी मान आ रहा है हम लोग का 5.67 बराबर इधर 30 और 5 35.67 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको निकालना है माध्यक। चलिए बच्चों कैसे माध्यक निकालते हैं थोड़ा देख लेते हैं। वर्ग अंतराल इस तरह का दिया हुआ है, फिर बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और इधर f एक्सिस और इधर x एक्सिस दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 100 और इधर ये 150, 100 और 150 दोनों को जोड़ करके 2 से काटना पड़ेगा। तो इधर कितना होगा 250 भाई 2 से काटने थे, लेकिन 2 2 दूने 4 1 5 दूने 10, तो इसका आएगा 125। इससे हम लोग निकालते हैं ना कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा में 2, इस तरह हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला उच्च सीमा हुआ है ना, इसको पहले लिखते हैं, इसको निम्न सीमा लिखते हैं और दोनों को 2 से काट देते हैं। उसी प्रकार
200 और इधर 150 क्या होगा 350 होगा। फिर 350 को हम लोग 2 से काटेंगे तो आएगा 175। कितना आएगा 175। फिर इधर 200 और 250 यानी 450 होगा। फिर 2 से काटना पड़ेगा तो आएगा 225। कितना आएगा 225। अगला 3 2 550। फिर 2 से काटना पड़ेगा 275। कितना आएगा 275। फिर 300 और 350 इन 650। फिर 2 से काटना पड़ेगा 2 दूने 3 दूने 6 2 दूने 4 1 5 दूने 10। कितना आएगा 325। इसके बाद इधर बारंबारता को हम लोग जोड़ना पड़ेगा तो 4 और इधर 4 8 8 और 12 20 और 5 25। इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा n बराबर 25 आ रहा है और उसके बाद दोनों को गुना करना पड़ेगा। 125 गुना 4 थे हम लोग अगर गुना करेंगे तो इधर 400 और इधर 25 यानी आएगा हम लोग का 500 आएगा। फिर 175 को 5 से गुना करेंगे तो 875 आएगा। फिर 225 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 2700 आएगा। हम पहले से गुना कर लिए हैं इसलिए वो सब एडिट कर देंगे बाद में। पहले से कैलकुलेशन कर लिए हैं। हो सके तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। 275 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 550। फिर 325 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इधर ये 650। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा जितना भी है एफ एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो इसका मान आएगा सिग्मा जोड़ने से 5275 आएगा। फिर हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। सिग्मा n बराबर 25 और इधर सिग्मा एफ एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस बराबर 5275। तो इसका माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस बाई सिग्मा एफ एक्सिस। तो बराबर इधर मान है 5 2 75 बट्टा में 25। फिर काटना पड़ेगा 5 5 25। इधर 5 1 5 0 5 5 25 2 5 5 25। फिर 5 दूने 10 5 1 5 5 1 5। तो माध्य कितना आ रहा है हम लोग का 211। इसका सही आंसर आ रहा है। इसी तरह से हम लोग को माध्य निकालते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।